हेलो दोस्तों, मेरा नाम है फैज़ और आज की वीडियो में कुछ सवालों के जवाब देते हैं। जैसे कि एक भाई ने पूछा कि व्हाई यूज़ एक्सपेंशन वॉल को क्यों यूज़ करते हैं? फिर एक सवाल भाई ने पूछा कि एक्सपेंशन वॉल की जगह पे ये कैपिलरी क्यों नहीं लगा सकते हैं? यानी कैपिलरी लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते एक्सपेंशन वॉल की जगह कैपिलरी, और कैपिलरी की जगह एक्सपेंशन लगा सकते हैं कि नहीं? ये भी सवाल का एक जवाब मुझे इस वीडियो में देना है। दूसरा एक और सवाल था कि जो है इसको अगर बाईपास कर दे एक्सपेंशन वाल को तो क्या दिक्कत होगी, यानी इसको बाईपास करने से क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। कुछ सवाल है जिनके आज कोशिश करूंगा इस वीडियो में जवाब दिया जाए। तो सबसे पहले हम इस चीज को समझाने से पहले आपकी इसको जो बेसिक चीज बता देंगे, क्या इसको लिए इसको किस लिए यूज करते हैं और क्या क्या इसका जो फंक्शन है, कैसे क्या इसके फायदे हैं, कुछ चीज आपको बता दें। फिर आखिरी में जो है आपको कुछ चीजें आसानी से और समझ में आएंगी। तो सबसे पहले देख लीजिए एक्सपेंशन वाल को सिस्टम में लगाते क्यों हैं? तो हमारे जो रेफ्रिजरेशन साइकिल आपको मालूम होना चाहिए, मेन उसमें 4 कंपोनेंट होते हैं। कंप्रेसर, फिर उसके बाद कंडेंसर, फिर तीसरा आता है ये एक्सपेंशन वॉल या कैपिलरी, फिर आता है कूलिंग कॉइल। ये 4 सिस्टम हमारे रेफ्रिजरेशन साइकिल में होते हैं और ये सब मिल के आपस में सिस्टम को वर्क कराते हैं और कूलिंग ऐसे सिस्टम हमारा करता है। ठीक है? अगर इन चारों में से कोई एक चीज़ मिसिंग हो गई तो काम नहीं करेगा, तो ये इस वजह से यूज़ करते हैं। यानी कैपिलरी का जो काम है वही एक्सपेंशन वॉल का काम है, बस क्या है थोड़ा एडवांस लेवल पे है और थोड़ा इसके फायदे ज़्यादा है। और ये ऐसे नॉर्मल है, ये थोड़ा जो है कॉस्टली एक्सपेंशन और ये कैपिलरी सस्ती है। तो ये जो लगा होता है ये काम करता है, यानी कैपिलरी बोल हो या एक्सपेंशन वाली, ये एक मेन काम करता है हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर लिक्विड को लो टेम्परेचर लो प्रेशर लिक्विड में कन्वर्ट करता है। इधर वाल जो आ रहा है ज्यादा प्रेशर है, इधर वाल जो आ रहा है मतलब कम प्रेशर है। इधर वाल जो लिक्विड का टेम्परेचर है वो ज्यादा, इधर वाल जो लिक्विड का टेम्परेचर है वो बहुत ही ज्यादा ठंडा है। तो ये इसका काम यानी कराता है। तो आप कह सकते हैं कि एक्सपेंशन वॉल या कैपिलरी क्या कराता है, प्रेशर ड्रॉप कराता है। आप चीज माइंड में रखें, जब तक जो है हमारा प्रेशर ड्रॉप नहीं होगा तब तक हमारी गैस ठंडी नहीं होगी। यानी प्रेशर अगर हमें ड्रॉप जो है जब तक नहीं होगा कूलिंग नहीं होगी। और जब भी आप कहें कि टेम्परेचर डाउन हो रहा है तो आप ये मान लीजिए कि प्रेशर हमारा डाउन हो रहा है, और जब भी हम बोले प्रेशर डाउन हो रहा है तो आप ये भी मान लीजिए टेम्परेचर डाउन हो रहा है। यानी दोनों चीजें एक साथ चलती है। तो जब जब प्रेशर घटेगा तब तब टेम्परेचर भी घटेगा। तो इस वजह से ये इसको लगाते हैं। क्या लगाते हैं? प्रेशर ड्रॉप कराने के लिए, यानी कूलिंग तभी होगा। ठीक है? तो ये चीज हमने समझ लिया कैपिलरी एक्सपेंशन वाल्व क्यों यूज करते हैं, प्रेशर ड्रॉप कराने के लिए। तो एक हमारा जो सवाल था वो जो है मुकम्मल हो गया। क्या मैंने बताया था क्यों यूज करते हैं एक्सपेंशन वाल्व को, या जो है कैपिलरी का तो चलो बाद में बताएंगे क्यों यूज करते हैं। तो इस वजह से यूज करते हैं, और भी इसके सारे काम है वो आपको आगे बताएंगे। अच्छा, फिर ये सवाल था कि एक्सपेंशन ऑयल की जगह कैपिलरी यूज कर सकते हैं क्या? बिल्कुल जरूर यूज कर सकते हैं, लेकिन अपने फायदे नुकसान है, लेकिन ये यूज कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने बताया, इसका काम जो है सिर्फ और सिर्फ क्या है, प्रेशर ड्रॉप कराना, यानी कूलिंग के लिए प्रेशर ड्रॉप कराना। तो एक्सपेंशन ऑयल लगाएंगे तब भी जो है हमारा प्रेशर ड्रॉप होगा, और कैपिलरी लगाएंगे तब भी हमारा प्रेशर ड्रॉप होगा। तो आप कह सकते हैं हाँ लगा सकते हैं। हाँ, बहुत सारी चीजें जो माइंड में रखनी पड़ती है, डिजाइन किया जाता है सिस्टम, तो सब चीज सेफ्टी के पर्पज से ध्यान में रख कर हर चीज लगाई जा सकती है। लेकिन हाँ, जवाब इसका है हाँ लगा सकते हैं। कैपिलरी की जगह एक्सपेंशन वॉल की जगह कैपिलरी यूज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है? फिर उसके बाद आ सकते हैं सवाल पे आते हैं, इसको बाईपास करेंगे तो क्या प्रॉब्लम है। तो बाईपास करने का प्रॉब्लम आपको समझने से पहले आपको समझना होगा बहुत ही डिटेल में कि एक्सपेंशन वॉल को यूज क्यों करते हैं डिटेल में, और बहुत सारे इसके काम होते हैं। ठीक है? तो एक काम मैंने ये बता दिया, एज ए कैपिलरी ये वर्क करता है कूलिंग कराने के लिए, प्रेशर ड्रॉप कराने के लिए, और भी इसके काम है। क्या वो इस वजह से कि जो हमारा बड़े सिस्टम में हमारा कैपिलरी यूज होती है, एक्सपेंशन वाल यूज होता है। क्यों यूज होता है कि हमारे जो सिस्टम काफी महंगा होता है, कंप्रेसर वगैरह जो यूज होते हैं वो काफी कॉस्टली होते हैं, जिसकी वजह से उसको सेव कर रखने के लिए ये हमारा एक काम ये करता है, प्रेशर ड्रॉप कर। दूसरा काम होता है हमारे सिस्टम में लिक्विड ना जा पाए उस चीज को ये मेंटेन करता है, उस हिसाब से ये काम करता है। कैसे करता है अभी आगे बस समझेंगे। फिर उसके बाद ये होता है, बड़े सिस्टम होते हैं तो लोडिंग अनलोडिंग होते रहते हैं। थोड़ा सा अगर सिस्टम अनलोड हो रहा है, टेम्परेचर डाउन हो रहा है या टेम्परेचर राइज हो रहा है या घट रहा है, तो क्या होगा, ये हमारे अकॉर्डिंग टेम्परेचर या रूम में जितनी कूलिंग मेंटेन है, या ज्यादा लोड है या कम लोड, उसके हिसाब से ये वर्क करता है। ठीक है? तो इसको जो है भी करते हैं। तो अच्छा, ये सब चीजें आपको ऐसे हो सकता है नहीं समझ में आ रही होंगी, तो मैं आपको थोड़ा प्रैक्टिकल होकर के समझा रहा हूँ। होता क्या है, इसको हम बेसिक प्रिंसिपल समझे कैसे वर्क करता है, फिर आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। तो होता क्या है, एक तो मैंने बताया यहाँ से प्रेशर ड्रॉप कराता है, और ये जिन्हें मतलब कूलिंग होने लगती है, तो होता क्या है, यहाँ से लिक्विड आता है हाई जो है हाई प्रेशर में, और ये इसको ड्रॉप करा देता है, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर इस वजह ड्रॉप होता है कि यहाँ पे होल छोटा होता है। तब होल छोटा होता है जिसकी वजह से प्रेशर यहाँ पे ड्रॉप हो जाता है, तो ये जो है कूलिंग करने लगता है। दूसरी चीज क्या होता है, ये देख सकते हैं यहाँ पे सेंसिंग बल्ब लगा हुआ है। यहाँ पे अगर आपको दिखाएं, एक्सपेंशन वाल मेरे पास बाहर है और यहाँ पे कई सारे इसमें चीज लगे। ये हमारा सेंसिंग बल्ब है, ये यहाँ पे लगा होता है सक्शन लाइन में। तो क्या करता है, टेम्परेचर को सेंस करता है। जिस हिसाब से हमारा यहाँ पे टेम्परेचर होगा उसी हिसाब से ये हमारा वर्क करे। कैसे वर्क करता है आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर समझाते हैं। क्या होता है, जब भी गैस हमारी ठंडी होती है तो क्या होती है, सिकुड़ती है। और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, गैस को टेम्परेचर यानी हीट होती है, तो क्या होता है, एक्सपेंड होती है। तो जैसे जैसे ये गैस हमारी की
जो यहाँ पे जो गैस है इसके अंदर, वो जो है उसका टेम्परेचर घटेगा तो क्या होगा, गैस हमारी सिकुड़ेगा। जैसे गैस यहाँ पे गैस हमारी ये सिकुड़ेगी, वैसे यहाँ पे अंदर एक पत्ती होती डायफ्राम, तो वो क्या करती, ये जो इसके अंदर गैस है वो क्या इसके अंदर प्रेशर बनाती है, ऐसे यानी दबाती है, क्योंकि जाहिर सी बात है गैस गर्म होगी तो उसका प्रेशर बढ़ेगा उसके ऊपर और ज्यादा प्रेशर लगेगा तो क्या करेगा, ये जो यहाँ पे एक रॉड होती है वो डायरेक्ट इस डायफ्राम के सेंटर में यहाँ पे होती है, तो उसके ऊपर प्रेशर डालती है, जिसके ऊपर क्या प्रेशर पड़ने से ये थोड़ा सा नीचे जाता है, स्पेंडल जो हमारा होता है उस बिल्कुल नीचे जाता है। और अच्छा ये डिजाइन ऐसे तो होता है, जो यहाँ पे होल होता है उस होल के जो सेंटर में स्पंडल आया होता है, उस जहाँ पे होल होता है वहाँ पे एक थोड़ा सा हल्का थ्रेड होता है, तो उस होल को खोलता बंद करता है। तो जैसे जैसे वो नीचे आता है दबता है तो हमारा एरिया खुलता है, ऊपर जाएगा स्पंडल, प्रेशर यहाँ पे कम होगा तो ऊपर जाएगा तो एरिया में यानी कम होगा। तो ये आप समझिए जब बंद और चालू होता है तो बंद हो, जब मैं बोलूँ तो यहाँ पे पूरा नहीं बंद होता 100%, थोड़ा सा बंद होता है, यानी थोड़ा एरिया खुला है, 100% पूरा नहीं बंद, 100% बंद हो जाएगा तो सिस्टम में सर्कुलेशन जो गैस वो पूरी बंद हो जाएगी। ये चीज का आपका जो है मतलब माइंड में रखें। तो ये जब जो है खुलता बंद होता है तो इसके अकॉर्डिंग खुलता बंद होता है, यानी सेंसिंग बल्ब के हिसाब से गैस सिकुड़ेगी, यानी यहाँ पे ज्यादा ठंडा होगा तो यहाँ से एरिया कम खुलेगा, यहाँ पे ये मतलब कम ठंडा होगा तो एरिया बढ़ेगा, यानी ये ज्यादा गैस देगा। अगर यहाँ पे गर्म होगा, यहाँ पे ठंडा है तो यहाँ से मतलब कम गैस पास होगी। पानी इक्विलाइजर लगा है, ये भी जो है बैलेंस कराता है, लेकिन मेन काम आप इसका ये समझ लीजिए कि ये जो है एरिया कम ज्यादा करता है, खोलता है जहां से रेफ्रिजरेंट हमारा फ्लो हो रहा है सेंसिंग बल्ब की मदद से। अच्छा यहाँ पे कुछ और भी मैकेनिकल है तो वो उस डिटेल में हम नहीं जाएंगे, तो वीडियो के आखिर में एक वीडियो आपको सजेस्ट करेंगे, वो आप जाके देख लेंगे तो आपको पूरा जो है 100% आपको डिटेल में बताया वो आपको समझ में आ जाएगा। तो बहरहाल मैंने समझने भर का यहाँ पे समझाने भर का आपने जो है यहाँ पे सीखा कि कैसे ये मतलब काम करता है। तो जिस हिसाब से यहाँ पे हीटिंग होगी उसी हिसाब से गैस जब जाएगी तो क्या होगा, वो प्रॉपर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी लिक्विड यहाँ से जा रहा है, जितनी जरूरत है उसी हिसाब से लिक्विड जाएगा तो क्या होगा, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगी, और हम उस हिसाब से हमारा जो है कंप्रेसर में गैस चली जाएगी, तो कंप्रेसर में हमारी दिक्कत नहीं होगी। अगर इनकेस यहाँ पे कैपिलरी लगी होती और यहाँ पे कूलिंग हमारी मेंटेन हो गई होती तो वो कैपिलरी वो काम ना करती, तो क्या होता, कंप्रेसर हमारा जो है लिक्विड जा सकता है, जिसकी वजह से हमारा कंप्रेसर प्रॉब्लम कर सकता है। तो इस वजह से कैपिलरी बड़े सिस्टमों में नहीं यूज कर, छोटे सिस्टमों में लगा देते हैं, ज्यादा कॉस्टली नहीं होता तो चलता रहता है, लेकिन बहरहाल ये हमारे लिक्विड कंप्रेसर में जाने से रोकता है। एक चीज, दूसरी चीज मैंने अभी बताई, तीसरी चीज क्या होता है, ये स्मार्टली वर्क करता है कि जिस हिसाब से हमारा लोड है उस हिसाब से गैस खोलेगा, और जिस हिसाब से हमारा टेम्परेचर मेंटेन हो उस हिसाब से काम करता है। तो ऐसे क्या सिस्टम को लोड अनलोड करा करके हमारी जो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी है, जो बिजली है, उसको भी जो है उसका बिल भी कम कराता है। ठीक है, तो ये चीज हमने समझ ली। कैपिलरी और फिल्टर एक्सपेंशन वाल वाला भी हमने समझ लिया। फिर ये होता फायदे नुकसान, कैपिलरी को क्यों यूज करते हैं, एक्सपेंशन वाल के फायदे नुकसान, ये भी एक था सवाल। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा, कैपिलरी लगाते हैं तो यहाँ पे हमारा सिर्फ एक 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 जो है जो रेफ्रिजरेंट का फ्लो है सिंपल वे में चल रहा है, एक ही फ्लो चल रहा है, चाहे टेम्परेचर ज्यादा हो चाहे टेम्परेचर कम हो, सेम चल रहा है। तो ऐसा ये रहता है कि सिस्टम उतनी ही जो है एफिशिएंसी के साथ चलता है, जिससे क्या होता है, एक हमारा जो है मतलब जो हमारा पावर कंजप्शन है उसके ऊपर भी काफी इफेक्ट पड़ता है। तो ये स्मार्ट वर्क की काम करता है, ये जो है स्टार्टिंग से और आखिरी तक टेम्परेचर कम हो या ज्यादा, ये सेम उसी वे में काम करता है। तो ये इसका ये जो है माइनस पॉइंट है। प्लस पॉइंट ये हो गया कि ये सस्ता हो, ये थोड़ा कॉस्टली होता है। इसका माइनस पॉइंट ये है कि ये हमारे सिस्टम में लिक्विड भेज सकता है कंप्रेसर में, जिससे कंप्रेसर खराब हो सकता है, ये नहीं करता है। अच्छा ये क्या है, जल्दी खराब नहीं होता है, ये अक्सर खराब हो जाता है क्योंकि इसके अंदर काफी मैकेनिकल इंतजाम होता है, तो जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ सकता है। इसमें कुछ है ही नहीं, सिंपल सा एक होल है जिसकी वजह से ये काम करता है। ये सारी चीजें हैं। तो लगाने की दिक्कत जो आप भाई पूछ रहे थे कि इसको लगाने क्या क्या दिक्कत होती है, तो आप उम्मीद करता हूँ वो आपको समझ में आ गया होगी कि कंप्रेसर में हमारा लिक्विड जाने लगेगा और हमारा जो गैस का फ्लो है वो अनबैलेंस हो जाएगा कि उसको डायरेक्ट करेंगे तो ये सारी दिक्कतें आ सकती हैं। तो उम्मीद करता हूँ जो हमारे डाउट में था, अभी हमारे माइंड में था, वो आपको समझाने की कोशिश की, वो आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट रहेगा जो इस वीडियो में कवर नहीं कर पाया हूँ और आपको लग रहा है नहीं नहीं ये चीज भी होना चाहिए, तो आप कमेंट करके पूछे, मैं आपको जो है अगली वीडियो वो भी जो है मतलब कवर करूंगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो वीडियो मैं आपको बता रहा हूँ, ये वाली वीडियो आप जा करके देखें, इसमें मैंने डिटेल में बताया हुआ कि एक्सपेंशन वाल बेसिक प्रिंसिपल पे कैसे काम करता है, कैसे वर्क करता है, ये सारी डिटेल में बताया हुआ। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।